नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे मित्र की पहचान। दरबार का दिन। एक सुहानी सुबह थी। लाल किले की विशाल आंगन में बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। संगमरमर की दीवारों पर सूरज की किरणें सुनहरे रंग में चमक रही थी। दरबार में मंत्री, सेनापति, कवि और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीच में अकबर अपने चमचमाते सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में हमेशा की तरह चतुर बीरबल खड़े थे। दरबार में हल्की हल्की हंसी और बातों का दौर चल रहा था। तभी अकबर ने अपनी चमकती आंखों से बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। आज तुम्हारे लिए एक नया सवाल है। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहाँपना, आपके सवाल का जवाब देने में तो मुझे खुशी ही होगी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, यह बताओ बीरबल, इंसान का सच्चा मित्र कौन होता है? जो सुख दुख में साथ दे या जो बस अच्छा बोलता रहे? बीरबल कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर बोले, जहाँपना, यह सवाल तो बहुत गहरा है। सच्चा मित्र केवल बातों से नहीं पहचाना जा सकता, उसके लिए परख करनी पड़ती है। अकबर मुस्कुराए। तो फिर बीरबल, हमें भी बताओ कि कैसे पहचाना जाए कि कौन सच्चा मित्र है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मुझे 2 दिन का समय दीजिए हुजूर, मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। पूरा दरबार सोच में पड़ गया कि अब बीरबल क्या नया करिश्मा दिखाने वाले हैं। बीरबल की परीक्षा योजना। रात होते ही बीरबल ने अपने एक पुराने परिचित को बुलाया जो उन पर बहुत भरोसा करता था। उसका नाम रामदास था। बीरबल ने उसे कुछ सोने के सिक्के और लाल रंग से रंगी हुई बकरे की खाल दी और फुसफुसाते हुए कहा, रामदास, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो एक राज सामने आएगा। यह खाल एक लाश की तरह दिखती है। तुम इसे एक बोरी में डालो और अपने मित्रों के पास जाओ। उनसे कहो कि तुमसे गलती से किसी की हत्या हो गई है और अब यह लाश छुपानी है। फिर देखना कौन तुम्हारी मदद करता है। रामदास थोड़ा डर गया, पर बीरबल की बुद्धि पर उसे भरोसा था। वह बोरी उठाकर चुपचाप निकल पड़ा। पहले मित्र के घर। रामदास रात में अपने सबसे प्रिय मित्र हरिदत्त के घर पहुंचा। दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कौन? अंदर से आवाज आई, मैं हूँ रामदास। जल्दी दरवाज़ा खोलो, बहुत मुसीबत में हूँ। हरिदत्त ने दरवाज़ा खोला। रामदास घबराया हुआ बोला, मित्र, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। झगड़े में मैंने एक आदमी को मार दिया है। ये उसकी लाश है। इसे कहीं छिपाना है वरना फांसी हो जाएगी। हरिदत्त का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बोला, हे भगवान, मुझे इस मामले में मत फंसाओ। मैं राजा की सज़ा नहीं झेल सकता। और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रामदास दुखी होकर आगे बढ़ गया। दूसरे मित्र के पास। अब वह अपने दूसरे मित्र मोहनलाल के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। मोहनलाल बाहर आया। रामदास ने वही बात दोहराई। मोहनलाल डरकर पीछे हट गया और बोला, रामदास, यह क्या कर बैठे? मैं तो राजा का आदमी हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। कृपया कहीं और जाओ। रामदास भारी मन से वहाँ से भी चला गया। तीसरा मित्र भी दूर हुआ। रामदास तीसरे मित्र रघुनाथ के पास गया। रघुनाथ ने बोरी देखते ही पूछा, यह क्या है? जब उसे सच्चाई बताई
तो उसने झट से कहा, रामदास, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, जाओ, मुझे इसमें मत फंसाओ। और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब रामदास की आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगा, क्या यही मेरे सच्चे मित्र थे जो हर दिन साथ बैठते, खाते और हंसते थे। अंत में बीरबल का घर। थका हुआ और निराश रामदास आखिर बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल दरवाजे पर ही मिले। उन्होंने रामदास की घबराई हुई शक्ल देखी और बोले, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो। रामदास बोला, बीरबल जी, मैंने गलती से किसी को मार दिया है। यह रही उसकी लाश। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बीरबल बिना कुछ पूछे बोले, घबराओ मत, पहले अंदर आओ। जो हो गया सो हो गया। लाश को पीछे वाले बगीचे में छिपा देते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। रामदास रो पड़ा। उसने बोरी खोली और कहा, बीरबल जी, यह लाश नहीं है, यह तो आपकी परीक्षा थी। आपने बिना कुछ पूछे मदद की, आप ही सच्चे मित्र हैं। बीरबल मुस्कुराए। रामदास, यही तो मुझे दरबार में साबित करना था। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम्हारे सवाल का जवाब मिला। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जापना, अब मुझे पूरा जवाब मिल गया। फिर उन्होंने सारी कहानी सुनाई, कैसे हर किसी ने मना कर दिया और उन्होंने बिना सोचे मदद की। अकबर कुछ देर सोच में रहे, फिर बोले, तो इसका मतलब सच्चा मित्र वही जो संकट में भी साथ दे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जी हाँ हुजूर, सुख के समय सब साथ रहते हैं, पर दुख के समय जो बिना डरे साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र कहलाता है। अकबर प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र को पाकर मैं भाग्यशाली हूँ। कहानी की सीख। असली मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे, न कि केवल हंसी के समय। सच्ची मित्रता डर, लालच या स्वार्थ से नहीं, बल्कि विश्वास और निष्ठा से बनती है। जैसा बीरबल ने दिखाया, सच्चे दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।